Hello everyone. So today we'll discuss about another topic in nutrition, that is a therapeutic diet. Okay. So first of all, what is the therapeutic diet? The therapeutic diet is a meal plan that control the intake of certain food or nutrients. ठीक है, तो ये क्या है? That is a meal plan. ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम कंट्रोल करते हैं intake of certain food and nutrition. ठीक है, कुछ फ्रूट्स और कुछ न्यूट्रिशंस को हम कंट्रोल करते हैं, इनटेक कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, उन्हें हम शुगर फ्री डाइट्स देते हैं, या फिर हम जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं हम सॉल्ट फ्री डाइट देते हैं। तो उनकी डाइट में क्या होता है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है या फिर शुगर कंट्रोल होता है, शुगर रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं जिन्हें क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है, ठीक है, उन्हें ऑयली डाइट और कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जनरली एडवाइस करते हैं। ओके, सो the therapeutic means therapeutics comes from the therapy। तो थेरेपी का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे हम रिलीव करते हैं, रिलीफ और हील करते हैं किसी भी इलनेस या फिर किसी भी डिसऑर्डर्स को। ठीक है, और थेरेपेटिक डाइट का मतलब होता है कि डाइट के थ्रू, ठीक है, डाइट को मॉडिफाई करके हम पेशेंट की इलनेस या फिर उसके डिजीज को रिलीव करते हैं या उसकी डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, या उसकी डिजीज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब देखोगा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिजीज करने कंडीशन के लिए, जनरली हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डाइट से। अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन, अपनी डाइटरी हैबिट में चेंजेस लेके आके हम अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड। ठीक है, जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। ओके, now the objective of this slide is describe introduction of therapeutic diet, then identify the purpose of therapeutic diet, define indication of therapeutic diet, discuss significance of therapeutic diet. Next one is classify types of therapeutic diet, recognize a therapeutic diet for malnutrition, explain dietary guideline of therapeutic diet, focus role of nurse in therapeutic diet, and provide the conclusion for therapeutic diet. So one by one we will discuss about the therapeutic diet, and that the first one is the introduction. Okay. So what is, first of all, what is a diet? Diet is a sum of the food consumed by the person or the other organism, or we can say that the living organism। ठीक है, तो डाइट क्या है, इस कंजप्शन, फूड कंजप्शन प्रोसेस है जो किसके थ्रू की जाती है, किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू, या फिर किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू कंज्यूम किया जाता है फूड से हम फूड। तो फूड क्या है, डाइट है हमारा। ठीक है, now, the what is the diet therapy? The diet therapy is a concern with the recovery from the illness and prevention of diseases। ठीक है, तो डाइट थेरेपी क्या होती है? डाइट थेरेपी कंसर्न की जाती है जिससे होता है, डाइट थेरेपी का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस और एक ऐसी थेरेपी जिससे हम रिकवर कर सकते हैं इलनेस को और प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज कंडीशन को। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे रिकवर और प्रिवेंशन वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि पेशेंट व्हेन द पेशेंट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन, जब उसे कंडीशन हो गई है, इट्स कम्स अंडर द सेकेंडरी प्रिवेंशन। फॉर एग्जांपल पेशेंट को शुगर है, या फिर उसे हाइपरटेंशन है, ठीक है, या फिर पेशेंट ओबीज है, ठीक है, तो अब वो ओबीज हो गया है, उसको शुगर है, उससे हाइपरटेंशन है, तो हम क्या करते हैं, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस करते हैं और डाइट थेरेपी के थ्रू हम जो इलनेस है उसे रिकवर करते हैं। ठीक है, उसकी डाइट में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं जिससे कि उसका शुगर कंट्रोल हो जाए, या फिर उसका जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाए, तो उसकी ओबेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब है डिजीज के होने से पहले। ठीक है, तो जनरली वी आर एडवाइज टू द ईच एंड एवरी पर्सन टू मेंटेन योर हेल्थ बाय योर डाइटरी मॉडिफिकेशन, शुड नॉट टेक अ टू मच अमाउंट ऑफ एनी थिंग, वेदर आप कैलोरी ज्यादा लेते हो, या आप एक्सेस शुगर ले रहे हो, या फिर आप एक्सेसिव एनर्जेटिक ड्रिंक्स ले रहे हो, या फिर अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, या फिर सॉल्ट ज्यादा ले रहे हो, तो कोई भी ऐसा थिंग्स, न्यूट्रिशन थिंग जो क्या होता है आपके डाइटरी में एक्सेस अमाउंट में होता है, it will be directly affect to your health and creating the different kind of
disease conditions. Okay. डाइट अफेक्ट करती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मींस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर न्यूबॉर्न लाइफ टू द टिल योर बिफोर द डेथ, हम कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वी आर डिपेंड अपॉन द फूड, ठीक है। So that's why our food habit should be good, that we have to maintain our health, we have to prevent from different kind of disease condition, as well as to means to recover the any kind of illness. Okay. Next one is, so what is the therapeutic diet? Therapeutic diet का मतलब है first of all it's a planned diet, ठीक है। जैसे डेली क्या होता है, डेली बेसिस में हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम प्लान नहीं करते हैं कि हमें अपने डाइट में ये लेना है ये लेना है, मीन्स वी नो कि हमें अपनी डेली लाइफ में हमें इतना कैलोरी, इतना फैट, इतना विटामिन, इतना एनर्जी की नीड है, लेकिन उसमें से कोई भी हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं करते हैं। each and everything हम we know कि we are normals, we don't have any kind of disease conditions, so हमें हर चीज की नीड है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। but therapeutic diet means when we are suffering from any kind of the illness, any kind of the disease condition, okay, so that time first of all we have to plan our diet कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, अब प्लान हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग में मॉडिफाई करते हैं, हम डे टू डे और लाइफ डे टू डे जो हम मील ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब जो चीजें हमारी बॉडी में ज्यादा है, शुगर ज्यादा है तो शुगर वाले फूड्स हम कम लेंगे, हमारी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है तो सॉल्ट वाली चीजें हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जब तक कि हमारे नॉर्मल लेवल में ना आ जाए। प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर एंड द प्लान बाय द डाइटिशियन, तो जनरली जो थेरापेटिक डाइट होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिशियंस, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आप जाते हो, दैट उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट यू आर हैविंग अ हाइपरटेंशन, यू आर हैविंग अ डायबिटिक मेलाइटस, यू आर हैविंग अ your cholesterol level will increases, you are obese person according to your BMI, ठीक है। सो जो भी डॉक्टर क्या करता है, डिजीज फाइंड आउट करता है, उसके बेसिस में प्रिस्क्राइब करता है डाइट को। आप पूछते हो ना एंड में, इवन आप हॉस्पिटल जाते हो तो पेशेंट पूछता है सिस्टर आप मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। So actually by the diet we also maintain our health, okay, and prevention of different disease conditions. So प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स करते हैं डाइट को और प्लान किया जाता है डाइटिशियन के थ्रू, ठीक है। डाइटिशियन क्या करते हैं, डाइट प्लान करती है, होल डे का डाइट प्लान करती है, ठीक है, कि आपको ब्रेकफास्ट में कितना लेना है, क्या कितना कैलोरी लेना है, कितना एनर्जी लेना है, कितना फैट लेना है, ठीक है। आपको फिर लंच में क्या लेना है, आपको डिनर में क्या लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्नैक्स में आपने कौन सी चीजें जो आप ले सकते हो। तो जो डाइटिशियन है वो प्लान करती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज कंडीशंस, ठीक है। यूज टू सप्लीमेंट द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो जो थेरापेटिक डाइट्स होती हैं वो जनरली हम यूज करते हैं एज अ सप्लीमेंट फॉर मेडिकल इलनेस, ठीक है, और एनी काइंड ऑफ सर्जिकल इलनेस। मेडिकल इलनेस जिसने आपको बता दिया, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक मेलाइटिस है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या ओबेसिटी है, किसी पेशेंट को मालन्यूट्रिशन है, पीएम है, बेबीज को क्वासिकर है, मरासमस है, ठीक है। या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट, आपने देखा होगा सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनको जब अर्ली फूड आउट होता है तो स्टार्टिंग करते हैं हम लिक्विड डाइट से, उसके बाद हम प्लान करते हैं सेमी सॉलिड डाइट, फिर हम करते हैं सॉलिड डाइट, ठीक है, जिसमें से हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज कंडीशन, हम क्या करते हैं, वी आर प्लान द डाइट फॉर द पेशेंट, दैट इज कॉल्ड अ थेरापेटिक डाइट, ओके। नाउ रिमूविंग और एडिटिंग फूड, अब इसमें क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक डाइट में कुछ चीज एडिट करते हैं कि आपको ये नेसेसरी है अपनी मील में पर डे ऐड करना, और रिमूविंग मीन्स कुछ चीजें हम रिमूव करते हैं विच आर डायरेक्टली हार्म टू योर बॉडी, ठीक है। चेंज द न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी कंटेन और टेक्सचर, ठीक है। हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कैलोरी को, अमाउंट ऑफ कैलोरी आपको कितना लेना है अकॉर्डिंग टू योर डेली एक्टिविटी, आपका बॉडी फिजिक्स की जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम कैलोरी मेंटेन करते हैं, और द टेक्सचर्स, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी वैल्यूज, ठीक है, हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं एनर्जी वैल्यूज। जैसे आपका मरासमस है, मरासमस में क्या होता है, आपके एनर्जी लॉस होता है, लेस होता है,
ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी होगी तो हम उसमें ज्यादा एनर्जी देंगे। अगर ओबीस पेशेंट है तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं एनर्जी की वैल्यूज को। इंक्रीज और डिक्रीज द बल्क इन द डाइट, फॉर एग्जांपल हाई और लो फाइबर डाइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं बल्क ऑफ डाइट को डिपेंड अपॉन द पेशेंट डिमांड। उसे हाई फाइबर डाइट चाहिए, लो फाइबर डाइट चाहिए, ठीक है, या फिर हाई सॉल्ट डाइट चाहिए, हाइपोटेंशन है तो आप एक्स्ट्रा हाई सॉल्ट तो नहीं करते हैं बट एडिशनल सॉल्ट हम ऐड करते हैं। आप पिकल ले सकते हो या आप सैलेड जो ले रहे हो उसके ऊपर आप सॉल्ट डालते हो। इफ द पेशेंट हैविंग हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब बीपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, now, so what is the purpose of therapeutic diet? First is to regulate the amount of the food. जो भी हम अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हैं पर डे उसे रेगुलेट करना कि कितना हमें कितने टाइम लेना चाहिए। मॉर्निंग में यानी ब्रेकफास्ट में कितना लेना चाहिए, लंच में कितना लेना और डिनर में कितना लेना है। असेस बॉडी और ऑर्गेन्स टू मेंटेन अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, एज वेल एज बॉडी का जो फंक्शन है उसको मीन्स जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है जो आपके फंक्शन करती है उसे मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक डाइट एडवाइस करते हैं। जैसे कार्डियक है या आपके इंटेस्टाइनल फंक्शन है, ठीक है, या फिर आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस है या आपके बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस है। ठीक है, तो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी हम डाइट को मॉडिफाई करते हैं। एड इन डाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन जो है नॉर्मल हो सके। ठीक है, मीन्स मेंटेन रहे। नाउ टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन के लिए क्या करते हैं, हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम डाइट मॉडिफाई करते हैं, थेरेप्यूटिक डाइट देते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द बॉडी वेट, बॉडी वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम थेरेप्यूटिक डाइट देते हैं। जैसे कोई वीक है, ठीक है, अंडर मीन्स मालनरिश है, अंडर वेट है, तो हम क्या करते हैं उसकी बॉडी का वेट बढ़ाने के लिए उसे हाई फैट डाइट, हाई कैलोरी डाइट, हाई एनर्जी डाइट देंगे। वहीं अगर कोई क्या ओबीस है तो उसमें सारी चीजें लेस कर देंगे। मॉडिफाई द इंटरवल्स ऑफ फीडिंग, इसके अलावा क्या करते हैं हम इंटरवल्स ऑफ फीडिंग मॉडिफाई करते हैं डाइट के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन का पर 2 आवर्ली हम उन्हें फीड मीन्स फूड एडवाइस करते हैं क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना वो स्लो होती है। ग्रेविड यूट्रस, बेबी का जो वेट बढ़ता है, यूट्रस लार्ज होता है तो क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर मदर एक साथ खाना ले ले, एक साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो हम जितना हमारे में बॉडी की नीड है उतना हम लेते हैं। ठीक है, अगर मदर क्या लेगी इस तरह से फूड लेगी तो उसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है। तो जो जनरली जो वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उन्हें हम एडवाइस करते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट के लिए। स्मॉल यानी कम, फ्रीक्वेंट यानी फ्रीक्वेंटली पर 2 आवर्ली वो स्मॉल स्मॉल डाइट लेते हैं सो दैट उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी नॉर्मल रहे। ठीक है, मॉडिफाइड, ओके मॉडिफाई हो गया। नाउ द सिग्निफिकेंस यूजफुल इन मैनेजिंग डिजीजेस, तो सिग्निफिकेंटली हम यूज करते हैं इसे, हम यूज करते हैं मैनेज डिजीज कंडीशन के लिए। प्रमोट द ग्रेटर रेसिस्टेंसी टू स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, रेसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो किसी स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा किसी को डिसेंट्री है, डायरिया, तो हम हाई फाइबर डाइट रिड्यूस कर देंगे उसे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं और सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट देते हैं। प्रिवेंशन यानी कि किसी चीज के होने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का वेट स्लोली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या उसकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की। ठीक है, जनरली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट, हम ये एडवाइस नहीं करेंगे कि हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक है, तो हम ये एडवाइस नहीं करेंगे कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले। वी एडवाइज द पेशेंट दे हैव टू मेंटेन देयर हेल्थ बाय देयर डाइट। ठीक है, तो कौन कौन सी डाइट्स में लेनी चाहिए। इसके अलावा कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एब्डोमेन पेन हो रहा है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, किस पेशेंट का एब्डोमेन पेन है, दे हैविंग अ हैबिट्स ऑफ मींस कंजप्शन ऑफ मोर कॉफी, बहुत ज्यादा कॉफी पीता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, उससे हार्ट बर्न रहता है और उसे भूख नहीं लगती है जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, अगर हम एक्सेस अमाउंट में बेवरेजेस स्पेशली कॉफी या
टी वगैरह अपनी डाइट में लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमें अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पाइसी फूड लेते हो, आपको कंटिन्यू एब्डोमेन पेन रहता है, तो उससे भी क्या हो सकते हैं, हमें स्पाइसी फूड लेने से या फिर हमारे जो हम जो बाहर का खाना खाते हैं उन सब चीजों से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम उस समय क्या करते हैं, जनरली वी आर एडवाइज्ड स्पेशली द यंगस्टर्स should be avoid the which one is स्पाइसी फूड, ओके, और जंक फूड जो क्या करते हैं अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जंक फूड में जो आपको होता है लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस होते हैं rather than योर बैलेंस डाइट। अगर आप जंक फूड ले लोगे तो क्या होगा, स्लोली स्लोली आपकी जो हेल्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपका वेट रिडक्शन होना, वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगा और it will creating a further chronic conditions। ओके, तो क्रोनिक कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं। सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट जैसे हम आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं या फिर मल्टीविटामिन्स देते हैं। ठीक है, तो वो क्या, दैट इज अ नीडेड things which are maintaining to our health as well as to prevention of further deficiencies in our body। Okay, now the indication, so what are the indication we have to advise therapeutic diet to the patient? The first one is kidney failure। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कोई पेशेंट से किडनी फेल हो गया है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, किडनी फेलियर पेशेंट से, तो वो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम उसे देते हैं और उसे बोलते हैं कि डे में उसे लेस अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना है बिकॉज उसका जब बॉडी से ब्लड प्यूरिफाई हो नहीं पा रहा है बिकॉज किडनी क्या है, फेल हो गया है, तो जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लो सीरम कोलेस्ट्रॉल, किसी का अगर लो सीरम कोलेस्ट्रॉल है तो उसे हम एडवाइस करेंगे कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन करें। ठीक है, देन कंट्रोल एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड शुगर हाई है तो उसे लो करने की एडवाइस करेंगे, उसकी डाइट में अकॉर्डिंग टू दैट मॉडिफिकेशन करेंगे। ट्रीट द सिलेरिक डिजीज, सिलेरिक डिजीज क्या होती है, एक्चुअली सिलेरिक डिजीज होती है आपकी इंटेस्टाइनल डिजीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट हो गया। ठीक है, ग्लूटेन का मतलब होता है जब टू प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैरल्स है या फिर आपका वीट है। ठीक है, नाउ द टाइप ऑफ थेराप्यूटिक डाइट, इन दैट द रेगुलर डाइट, रेगुलर जो हम डाइट लेते ही हैं, लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट। लिक्विड डाइट किसमें क्या आता है, लिक्विड भी आता है और सेमी सॉलिड डाइट भी आती है। सॉफ्ट डाइट, डायबिटिक डाइट, कैलोरी कंट्रोल डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। नेक्स्ट वन इज सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट, लो रेसिड्यू डाइट। लो, ओके, रेसिड्यू का मतलब होता है जब कोई थिंग्स हमको होते हैं इनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर हो गया, जो आप क्या कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट, जैसे आप किसी पेशेंट को डिसेंट्री या डायरिया है, ठीक है, इन तो उससे क्या होता है इनडाइजेस्टेड मींस जैसे हाई फाइबर हम डाइट लेते हैं उसको और ज्यादा से डिसेंट्री डायरिया होंगे, तो हम क्या करेंगे उन फूड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे जो इनडाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैंड डाइट, ब्लैंड डाइट जनरली होती है सॉफ्ट डाइट हो गई। ठीक है, जनरली कहते हैं लो इन डाइट, लो इज फाइबर डाइट होते हैं आपकी। ठीक है, और जनरली हम उन्हें कुक करते हैं रॉ फूड की तरह रेदर देन की आपकी स्पाइसी फूड की, तो दैट इज अ ब्लेंड डाइट जिसमें नमक मिर्च कुछ नहीं होता। ओके, then the low fat diet, so one by one we'll discuss about these diet. The first one is the regular diet. So what is the regular diet? The balanced diet usually used for the ambulatory patients. Ambulatory का मतलब होता है जो चल फिर सकते हैं, इसमें they don't have any kind of problem also। ठीक है, तो बैलेंस डाइट हम देते हैं। बैलेंस डाइट मतलब नॉर्मली अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस डाइट देना चाहिए नॉर्मल वे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेली अमाउंट में आपको कितना फैट लेना है, कितना आयरन लेना है, कितना कैल्शियम लेना है। ठीक है, at time it has a slightly reduced calorie content। ठीक है, और ये करना है रेगुलर डाइट में हमको स्लाइटली क्या करना है, रिड्यूस करना है कैलोरी कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर
बॉडी एक्टिविटीज, ठीक है, आपको कितने कैलोरी की नीड है, आपको उतनी कैलोरी अपनी डाइट में ऐड करना है. फूड सच एज द राइस, डेजर्ट, क्रीम, सोर्स, then salads, dressing, fried food may be the decrease or omitted, ठीक है. तो अपनी डेली बेसिस में आपको डेजर्ट बहुत ज्यादा नहीं लेने, क्रीम अपनी डाइट में रेस्ट्रिक्ट रखनी है, लेस करनी है, ठीक है. सैलेड ड्रेसिंग जैसे आपने देखा होगा, सैलेड तो इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, पर सैलेड के ऊपर जो हम करते हैं ना, सॉल्ट डालना, फिर उसमें मेयोनीज डालना, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज डालना, ठीक है, उससे क्या होता है, इट विल क्रिएटिंग अ मीन्स इट विल बी इनहांस अवर बॉडी वेट. ओके, so this is your regular diet. Regular diet को हम regularly लेते हैं, जैसे normal person means those are having, those don't have any kind of the disease condition, just a prevention of the further complication कि in future में हमें कोई problem ना हो. That's why generally we advise to a normal community to take a balanced diet, okay, and also slightly reduce the calorie contain according to your daily activities. You have to take your calories एज वेल एज जैसे आपके डेजर्ट हैं, स्वीट हैं, क्रीम्स हैं, इसे अपनी डाइट में प्लस करना. नेक्स्ट है आपका लिक्विड डाइट. तो व्हाट इज द लिक्विड डाइट? न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. तो न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट लिक्विड डाइट में ज्यादा न्यूट्रिशंस प्रेजेंस नहीं होते हैं, ओके. शुड only be used for short period of time. जैसे आप बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लिक्विड डाइट अलाउड करते हो, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का सर्जरी हुआ है, ठीक है, सर्जरी के बाद पेशेंट अभी प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड डाइट से, देन सेमी सॉलिड डाइट से, देन हम करते हैं उसको बैलेंस डाइट, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है आफ्टर सर्जरी और हार्ट अटैक, जैसे एमआई का पेशेंट है, उसकी सर्जरी की, तो उसके बाद किसी भी वजह से जनरली सर्जरी के बाद हम पेशेंट को लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं. पेशेंट विद एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या एक्यूट इन्फेक्शन है, जब तक कि उसे वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है, हम लिक्विड डाइट और सेमी सॉलिड डाइट में ही रखते हैं, ठीक है. टू रिप्लेस द फ्लूइड लॉस बाय वॉमिटिंग और डायरिया, किसी को एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग और डायरिया हुआ है, तो इमीडिएटली उसकी बॉडी से फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने की, क्या होगा, वॉमिटिंग और डायरिया से बॉडी का जो फ्लूइड है बॉडी से आउट हो जाएगा, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम लिक्विड डाइट देते हैं. बिफोर सम एक्सरे ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो प्रॉपरली जो आपके इंटरनल ऑर्गन है प्रॉपरली विजुअलाइज हो, उसके लिए भी क्या करते हैं, हम लिक्विड देते हैं, ठीक है. देन इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में जैसे यूरिन प्रोडक्शन करने के लिए भी हम पेशेंट को लिक्विड वाटर देते हैं, ठीक है. और स्पेशली जो आपकी एब्डोमेन के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके लिए, ठीक है. क्लियर द लिक्विड डाइट, वाटर अप्लाइड एंड ग्रेप फ्रूट्स, इसमें आता है आपको क्लियर लिक्विड डाइट. क्लियर लिक्विड डाइट मतलब जैसे वाटर हो गया, एप्पल के जूसेस हो गया, फैट फ्री बॉट्स हो गया, प्लेन गैलेटिन हो गया. गैलेटिन होते हैं आपके कैरल्स होते हैं, जो क्या होता है जनरली जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंस, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा बहुत से प्रोटीन्स आते हैं ना, जिनके अंदर टेस्टलेस होते हैं, और दिस वन कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, कुछ कुछ फ्लेवर्स में प्रेजेंस भी होते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज द पॉप्लिसियल जिंजर एली टी कॉफी, ठीक है. जिंजर एली होता है जैसे बियर होती है ना आपकी, एज इट इज लाइक जिंजर बियर होती है, पर इसमें कोई भी अल्कोहल प्रेजेंस नहीं होता. टी एंड कॉफी, तो ये आपकी क्लियर लिक्विड टाइप्स में आती है, ठीक है. नेक्स्ट है आपके फुल लिक्विड डाइट. फुल लिक्विड डाइट मतलब क्लियर लिक्विड डाइट प्लस सस्टेन सूप एंड कैरल्स. क्लियर लिक्विड डाइट के साथ जो हम कुछ सूप ही ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है वेजिटेबल सूप्स हो गया, आप कुछ वेजिटेबल्स यूज करते हो, या फिर आपके फ्रूट जूसेस हो गए, जिसमें आप जूस में क्या करते हो, फाइबर ऐड करते हो, या फिर हॉट कोकोआ मतलब मिल्क और चॉकलेट एंड स्वीट यानी शुगर का मिक्सचर होता है, प्लस कस्टर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गई, पुडिंग हो गया, सरबेट हो गया, ये एगनॉड हो गया. एगनॉग होता है, जैसे अपने जिमर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एग्स शुगर को मिक्सचर बनाते हैं, उससे लेते हैं अपनी डाइट में, ठीक है. That is your
फुल लिक्विड डाइट। फर्स्ट आपका क्लियर लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट इज सिमिलर टू रेगुलर डाइट बट फूड मस्ट बी रिक्वायर्ड लिटिल च्यूइंग एंड मे बी इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, जो आपके सॉफ्ट डाइट होते हैं वो आपको रेगुलर डाइट की तरह ही होते हैं, जिसमें क्या होता है कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस होते हैं। बट वो डाइट कैसे होनी चाहिए आपकी, एक तो सॉफ्ट होनी चाहिए, इजी डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, इजी च्यूइंग्स होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द सर्जिकल पेशेंट। रिकवरी हो रही है पेशेंट को, जिसको इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम था, या फिर पेशेंट को फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घरों में भी पेशेंट को जनरली हमें भी कोई फीवर है या कोई भी ऐसा डिजीज कंडीशन है तो हम सॉफ्ट डाइट देते हैं सो दैट कि वो क्या है इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल है आपका जैसे जनरली हम क्या कहते हैं खिचड़ी देते हैं या फिर हम दलिया देते हैं। ठीक है, अवॉइड द मीट एंड सेल्फी विद द टफ connective tissue, coarse, caramel, spicy food, rich desserts, fried food, raw fruits, veggie, nuts, and the coconuts. ये सारे fruits क्या it will take a means more time to digest, okay, as well as having some problem at the time of chewing. Okay. Next one is, so being a nurse, you should know what is the need of the patient and how you will maintain the patient health by their dietary modification. और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है हॉस्पिटल। whenever you are working in a hospital now, so the patient attendant, the patient are asking many times this question that sister, but I have to take in a meal, okay, according to my disease condition, मुझे ये प्रॉब्लम मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम मुझे क्या लेना चाहिए। So being a nurse you should know what kind of diet you have to prescribe to the patient। और अगर डॉक्टर ने कोई डाइट प्रिस्क्राइब किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि सेमी सॉलिड डाइट देना है, ये सॉफ्ट डाइट देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट डाइट का मीनिंग क्या है। सॉफ्ट डाइट में क्या आता है, आपका खिचड़ी आता है, आपका दलिया आता है, ठीक है, या फिर के ओट्स आते हैं, कोई ऐसे थिंग्स जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और कंप्लीट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करे पेशेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लो रेजिडुअल डाइट। तो लो रेजिडुअल डाइट जनरली इज यूज फॉर, रेजिड्यू का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इज अ इनडाइजेस्टेड फूड इंक्लूडिंग द फाइबर दैट मेक यू स्टूल। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो करती है इनडाइजेस्टेड फूड आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाते और जिसकी वजह से आपको डिसेंट्री या डायरिया होता है। ठीक है, यूज फॉर द पेशेंट विद डाइजेस्टिव और द रेक्टल डिजीज सच एज द कोलाइटिस और डायरिया। तो अगर पेशेंट कोलाइटिस या डायरिया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम रेजिडुअल डाइट देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं डाइट को। इसमें आते हैं आपके एलिमिनेशन और लिमिट द फूड हाई बल्क इन फाइबर डाइट्स, जो हाई फाइबर्स डाइट होती है जैसे वेजिटेबल्स हो गए आपके, या होल ग्रेन जो ब्रेड्स होते हैं, सॉरी होल ग्रेन्स एंड कैरल्स हो गया, नट्स हो गया, सीड, बीन्स, पीस, कोकोनट, फ्राइड फ्रूट्स। ठीक है, ये सारे ही आपके हाई फाइबर डाइट से, तो इन सारी डाइट को क्या होता है रिस्ट्रिक्ट करना है डाइट में, सो दैट की अब जो कोलाइटिस या डायरिया की जो प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट क्या हो सके, पेशेंट का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो नॉर्मल हो सके एंड पेशेंट की जो हेल्थ है वो मेंटेन हो सके, हम उसकी जो कंडीशन है उसे रिकवर कर सके। नॉन डायबिटिक डाइट, डायबिटिक डाइट क्या है, डायबिटिक डाइट मींस डायबिटिक क्यों होता है, व्हेन द शुगर लेवल विल बी इंक्रीज इन आवर बॉडी। ठीक है, तो शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, या ऐसी मॉडिफाइड डाइट एडवाइस करेंगे पेशेंट को जिससे क्या उसकी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज ना हो। जैसे हम आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट के लिए बोलते हैं, शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट के लिए बोलते हैं। ठीक है, सो डाइट कंटेन एक्सचेंज द लिस्टेड गुड आर द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द टाइप न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरी। ठीक है, तो आपको ऐसे गुड्स न्यूट्रिएंट्स आपको एडवाइस करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आपको एडवाइस करना है जिसमें कैलोरी क्या हो अकॉर्डिंग, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कैलोरी according to the demand of the patient. Not patient demand, actually the patient has demand. Okay, the patient are allow a certain number of the items from each exchange list according to the individual needs. ठीक है, तो आपको पेशेंट क्या करना है वो मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम आपको एडवाइस करने हैं दैट कि वो अकॉर्डिंग टू मीन्स जो भी उसकी हेल्थ नीड है वो उसके अकॉर्डिंग उसे चूज कर सके।
ठीक है, आपको अलाउ करने ऐसे फूड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अभी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट के लिए लेते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, बट आपने देखा होगा शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ साथ ये तो अब तो शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं, शुगर फ्री सिरप्स आते हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स आती हैं, शुगर फ्री इवन दो स्वीट्स आते हैं, ठीक है, शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, सो दैट आप टी कॉफी ले सको, तो आपको अल्टरनेटिव भी आप उसमें दे सकते हो पेशेंट के लिए, ठीक है। तो जनरली क्या करना है, पेशेंट को आपको अलाउ करना है इतने नंबर ऑफ आइटम अपनों से एडवाइस करने, तो दैट कि वो लिस्ट से अपनी जो भी उसकी नीड है या उसके लाइक और डिसलाइक है उसके अकॉर्डिंग वो फूड्स ले सके, ठीक है। देन कैलोरी कंट्रोल डाइट, सो कैलोरी कंट्रोल डाइट इन लो कैलोरी डाइट यूज फॉर द पेशेंट हु हैविंग ओवरवेट, जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं, ओबीस पेशेंट होते हैं, उनको हम लो कैलोरी डाइट देते हैं। जनरली वी एडवाइज टू पेशेंट should be limit the high calorie food, जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, होल मिल्क क्रीम सूप हो गया, या ग्रेवी हो गया, स्वीट और ड्रिंक्स हो गया, अल्कोहल बेवरेजेस, सैलेड ड्रेसिंग, फैटी मील्स, कैंडी, रिच डिजर्ट्स, ठीक है, ये सब क्या आते हैं आपके लो कैलोरी डाइट। ये सारी क्या करने हैं आपको, रिस्ट्रिक्ट करने हैं दैट आर हैविंग अ हाई कैलोरी। और लो कैलोरी डाइट हम किसको देते हैं, द पेशेंट हु आर ओवरवेट और ओबीस पेशेंट, ठीक है। हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट किसको देंगे हम, जो अंडर अंडर वेट होगा, मालनरिश पेशेंट होगा, उसको हम हाई कैलोरी डाइट देते हैं, ठीक है। जैसे हु हैविंग एनोरेक्सिया नर्वोसा, हाइपरथायराइडिज्म और द कैंसर पेशेंट, भी आपने देखा कैंसर पेशेंट में जनरली क्या होता है, वेट रिड्यूस होता है, तो ऐसी कोई डिजीज में क्या होता है, वेट का रिडक्शन होता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम हाई कैलोरी डाइट देते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड कार्ब आर इंक्लूड, जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, कार्ब्स इंक्लूड करते हैं। अवॉइड द हाई बल्क फूड, जैसे ग्रीन सैलेड हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, और फाइबर फ्रूट्स हो गए, ठीक है। अवॉइड द हाई फैट फूड सच एज द फ्राइड फूड्स, रिच पेस्ट्री, चीज, केक, बिकॉज दे हैव डाइजेस्ट स्लोली एंड स्पॉइल एपेटाइट। से क्या करते हैं, जैसे हमारे फ्राइड फूड्स होते हैं, रिच पेस्ट्रीज होती हैं, चीज होती हैं, ये स्लो डाइजेस्ट होती हैं और हमारी एपेटाइट को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, स्पॉइल करती हैं। स्पॉइल कैसे करती है, अगर हम इसे ले लेंगे तो क्या होगा, हमें भूख नहीं लगेगी, स्लोली डाइजेशन हो रही है, तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हाई कैलोरी डाइट हम किसको देते हैं, जनरली द पेशेंट हु आर द अंडरवेट और द malnourished, hypothyroidism, anorexia nervosa, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट रिस्ट्रिक्ट द फूड कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल, जिसमें क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्ट किसे करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, स्पेशली द हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। और हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर पेशेंट विद जिनको ऑर्थोस्क्लेरोसिस है या किसी को हार्ट डिजीज है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को। नेक्स्ट वन इज लिमिट फूड हाई इन द सैचुरेशन फैट, सच जिसमें क्या कहता है, लिमिट करते हैं हाई सैचुरेशन फैट को, जैसे एग यॉक हो गया, क्रीम हो गया, पॉक हो गया, लैम हो गया, लीवर हो गया, बीफ हो गया, चीज, नेचुरल चीज, सेल्फ फिश, होल मिल्क, कोकोनट, पाम ऑयल प्रोडक्ट, सारी चीजों को वो रिस्ट्रिक्ट करना है to maintain the health of the patient. Like this, you should be avoid the coke as well as this burger, okay. This is normally also harm to our health, क्योंकि हम क्या करते हैं, यंग स्पेशली इन द यंग एज यंगस्टर्स, they are taking too much amount of junk food, जिसकी वजह से प्रॉपर फूड ही नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, they are exposing, उनका इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, they are exposing to any kind of different kind of disease condition of the infection easily. Next is fat restricted or low fat diet, ठीक है। तो फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट को हम किसे देते हैं, यूज फॉर द पेशेंट विद द गॉल ब्लैडर, लिवर डिजीज, ओबेसिटी, सर्टेन हार्ट डिजीज, ठीक है। हार्ट डिजीज में, ओबेसिटी में, या किसी को लिवर डिजीज है या गॉल ब्लैडर डिजीज है, तो हम क्या करेंगे, उससे लो फैट डाइट देंगे, ठीक है। जैसे हम फैट किस में होता है, चीज में, फैटी मीट्स में, रिच मीट, डेजर्ट्स में चॉकलेट्स लेते हैं, स्वीट जो हम लेते हैं, सैलेड में, ड्रेसिंग में जो हम यूनीस वगैरह ऐड करते हैं, नट्स हो गए, कोकोनट्स हो गए, इन सबको हम restrict करेंगे। The patient who having a gallbladder, liver diseases as well as who are obese and having a certain heart disease conditions, okay.
Now the sodium restricted diet, sodium restricted मतलब जिसमें हम क्या होता है सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट हो गए, कार्डियक के पेशेंट्स हो गए, कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज का पेशेंट है, किडनी डिजीज का पेशेंट है, एडिमा है किसी पेशेंट को, ठीक है, और हम ज्यादा अगर वो सोडियम लेता है तो क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन और ज्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। किसी पेशेंट को किडनी डिजीज होगी तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो हम ऐसे पेशेंट करते हैं लो रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे तो हाइपरटेंशन होने भी लो रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं हम, जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उन्हें लो सॉल्ट डाइट देते हैं। अवॉइड और लिमिट द एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ एनी फूड, अब ये करना है ऐसे फूड अवॉइड करना है जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट आप ऐड करते हो, जैसे सैलेड के ऊपर आप सॉल्ट डालते हो तो अपने खाने में जो आप सॉल्ट ले रहे हो उसके बाद वो एडिशनल सॉल्ट लेते हो, पिकल लेते हो पिकल में भी सॉल्ट है, ठीक है। देन जैसे आपके हो गए स्मोक मीट ऑफ फिश में, प्रोसेस फूड में, पिकल में, ऑलिव्स में, प्रोसेस चीज में, तो सारी चीजें क्या करनी है आपको अवॉइड करनी है, ओके। नाउ द हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट जनरली हम मालनरिश के पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं, यूज फॉर द चिल्ड्रन एडोलसेंट्स, फूड नीड द एडिशनल ग्रोथ, द pregnant or lactating mother before and after the surgery, patient suffering from the burn, fever or the infections, ठीक है। तो हम किस में एडवाइस करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, जैसे आपने देखा होगा जब भी किसी पेशेंट्स को कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो हम उसे प्रोटीन ज्यादा खाने को बोलते हैं। वुंड हुआ है, इंटरनल वुंड है या एक्सटर्नल वुंड है, कोई सर्जरी हुआ है या फिर कट लगा है, तो उस पर्टिकुलर वुंड को हील होने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि हमारे जब पूरा ऑल ओवर द बॉडी है ना, जितने भी हमारे जो हमारी सेल्स हैं या तुम्हारे रिसेप्टर्स है किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से मिलके बने हैं, इसलिए क्या होता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, स्पेशली जो आपके एडिशनल जो आपके मीन्स एडिशनल ग्रोथ, जैसे आपके एडोलसेंस हैं, चाइल्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या होती है, प्रॉपर प्रोटीन की नीड है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी क्या होती है, एडिशनल प्रोटीन की नीड होती है फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। लैक्टेटिंग मदर्स को जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है उन्हें होती है हाई प्रोटीन डाइट की। सर्जरी के बाद, ठीक है, पेशेंट के वुंड को हील करने में, उसकी रिकवरी में हमें प्रोटीन की नीड होती है। बर्न के पेशेंट में हमें प्रोटीन की नीड होती है, फीवर में हमें प्रोटीन की नीड होती है, इन्फेक्शन में हमें प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। रेगुलर डाइट विद द एडेड प्रोटीन रिच फूड सच एज द मीट, फिश, मिल्क, चीज एंड एग, तो रेगुलर डाइट में आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ द लो प्रोटीन डाइट, अब लो प्रोटीन कैसे रहते हैं हम, जैसे किडनी डिजीज में हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, सर्टेन एलर्जिक कंडीशन में, किसी को कोई एलर्जिक कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। लिमिट और डिक्रीज द प्रोटीन रिच फूड, हम ये तो लिमिट करते हैं, ये तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम लिमिट करते हैं जनरली, रिस्ट्रिक्टेड हम बहुत क्रोनिक कंडीशन में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन की हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स है। नाउ द ब्लेंड डाइट, ब्लेंड डाइट आपको मैंने कहा था ये क्या होता है, जनरली सॉफ्ट डाइट होती है, इसमें लो इन डाइटरी फाइबर, हम इसे कुक करते हैं रॉ फूड की तरह rather than की स्पाइसी फूड, so it consists of the easily digested food that not to irritate digestive tract, ये होता है easy digestive food है जो हमारे digestive tract को irritate नहीं करता, ठीक है। यूज फॉर द पेशेंट विद अल्सर एंड द अदर डाइजेस्टिव डिजीज, को क्या होती है, अल्सरेटिव की प्रॉब्लम होती है, अल्सर है, ठीक है, तो अल्सरेटिव कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, ब्लेंड डाइट देते हैं। अवॉइड, जिससे ब्लेंड डाइट का मतलब होता है कि इसमें ना नमक होता है ना मिर्च होता है, कुछ नहीं होता, there is no any salt and or very less amount of salt, very less amount of chili are present, ठीक है। like avoid the food, fried food, हम ज्यादा फ्राइड नहीं होता, जनरली हम रॉ काइंड ऑफ फूड या हम कह सकते हैं बॉइल्ड फूड देते हैं, ठीक है। रॉ फ्रूट्स, वैगी, अल्कोहल, कार्बोनेट बेवरेजेस, नट्स, कॉफी, टी, स्मोक फूड, स्मोक्ड फिश हो गया था, ठीक है, सॉल्टेड मीट एंड फिश, ये सारी चीजें हम अवॉइड करते हैं, ओके। नाउ द because in our childhood time, even you all are till now, generally our mom are teaching don't eat too much of junk food, don't eat too much of sweet food or the cheese food, take a home prepared food, because जो home में prepared होता है वो कहते हैं कि hygienic होता है, second thing having a full nutrients, okay। The therapeutic diet for the malnutrition, malnutrition की कंडीशन में हम कहते हैं हाई एनर्जी एंड हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, एनर्जी एंड न्यूट्रिशन डेंस फूड्स, पिक फूड्स फ्रॉम द मेन्यू विच कैन बी fortified
यूज फॉर द सप्लीमेंट्री recipe fortifications, examine what the resident like to eat and encourage those type of food. तो therapeutic diet जनरली हम क्या therapeutic diet for the malnutrition की ऐसी कंडीशन है जब क्या होती है हमारी बॉडी में एनर्जी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हाई एनर्जेटिक और हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, जैसे क्वाशिकर और मरासमस है। क्वाशिकर में क्या होता है, हमें हाई प्रोटीन डाइट की नीड होती है, और मरासमस में ना हम हाई एनर्जी डाइट की नीड होती है, क्योंकि क्वासिकर में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन होता है, मरासमस से डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड, जिसमें क्या होता है ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फूड हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करना है, ऐसे फूड पिक करने हैं जो क्या हो पेशेंट मीन्स जो पेशेंट के बेनिफिट्स में हो, फोर्टिफाइड हो। तो फोर्टिफाइड में होता है जिससे कि हम फोर्टिफाइड ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें हम अदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, हम मिल्क में अदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके पेशेंट को उसकी मीन्स उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। यूज ऑफ सप्लीमेंट है, सम सप्लीमेंट का यूज करना है आपको। सप्लीमेंट में जितने भी आपके मल्टीविटामिन्स हैं। रेसिपी फोर्टिफिकेशन, तो आप क्या करते हैं, रेसिपी आपको करती है आइडेंटिफाई करनी है पर्टिकुलर थिंग के लिए, ठीक है। एग्जामिन करना है कि पेशेंट का लाइक और डिसलाइक क्या है। जनरली देखो, पेशेंट को अगर आप ये बोलोगे कि आपको सेमी सॉलिड डाइट लेनी, दलिया लेना है, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वे टू ट्रीट द पेशेंट। यू हैव टू गिव अ different means you have to advise the patient a different kind of food जो क्या है सेमी सॉलिड है, तो दैट की मीन्स वेराइटी ऑफ फूड अगर हम कहें तो वेराइटी ऑफ फूड आपको क्या करना है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेमी सॉलिड फूड आपको पेशेंट को एडवाइस करना है, सो अकॉर्डिंग टू द लाइक और डिसलाइक को उसे ले सके। encourage those type of food to the patient. Now I keep trying to lose weight, but it keep finding me. But it keep finding me. Always जितने भी obese patient होते हैं उनका they are thinking like that same. But this is not actually true. It's depend upon you. If you really want to lose your weight, you have to change your dietary habit, modify your diet plan. बाई तो आपने देखा होगा कि डाइट प्लान के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने वेट में चेंजेस लेके आते हैं। डाइट प्लान के थ्रू अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। डाइट प्लान के थ्रू हम अपने आपको हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। डाइटरी गाइडलाइन और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन से या इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो डाइटरी गाइडलाइन है आपकी, ऑल्सो ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। ऑलवेज यू हैव टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, क्योंकि एक फूड में आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। मेंटेन द आइडियल वेट, ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन योर आइडियल वेट व्हेनेवर यू आर थिंकिंग यू आर ओबीस और आपके वेट ओवरवेट हो रहा है, देन यू हैव टू मेंटेन योर वेट बाय योर डाइटरी modifications, okay। eat food with adequate dietary fiber, ठीक है। तो आपको करना है फूड ईट करना है ताकि आपका एडिक्वेटली डाइट मीन्स ऐसा फूड ईट करना है जिसमें डाइटरी फाइबर्स जिससे कि आपकी वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करे। तो अवॉइड द एक्सेस शुगर अवॉइड करनी है, सॉल्ट अवॉइड करना है एक्सेस अमाउंट में, not in a normal amount, okay। So what are the role of the nurse in a therapeutic way? That first is coordinator, ठीक है। being a coordinator you have to treat the पेशेंट, आपको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। अपने हेल्थ जो टीम वर्कर्स है उनका कोऑर्डिनेट करना है, और एज वेल एज कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मील, डाइटिशियन ने प्लान बनाया, then you have to explain and you have to observe the patient whether the patient are taking these meal according to dietary plan or not, ठीक है। communicate, you have to really communicate the patient if do you have any problems, okay। आपको फूड में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और अबाउट देयर डाइटरी हैबिट्स कि आपने क्या लिया। काउंसलर, बीइंग अ काउंसलर यू हैव टू एडवाइस द पेशेंट कि आपको इस तरह से डाइट लेना चाहिए। बीइंग अ टीचर यू हैव टू टीच व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फूड इन आवर हेल्थ, ठीक है, फॉर आवर हेल्थ। मैनेजर, बीइंग अ मैनेजर you have to manage the health of the patient। being a leader you have to lead to the patient as well as their family member so that the to encourage the patient take a proper meal, okay। then motivator, always you have to motivate the patient how they will prevent their means further complication and current illness, okay। then critical thinker, always you have to be a critical thinker, means आपको करना है सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट आपको बोला नहीं मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, तो आपको पास इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए,
Okay. Being a researcher, you have to involve in a different kind of research activity in nutrition. Okay. कि किस चीज से क्या हमें मिलता है, which are the importance factor those are maintaining our health during time of restriction of diet also. Then being an advocate, you had to advise the patient. So what is the conclusion of therapeutic diet? Therapeutic diet to be used when necessary ensure the resident with a malnutrition are eating food which tastes good or full of flavor. Therapeutic हम कब यूज करते हैं जब उसकी नीड होती है, कहाँ पे हमें रेसिस्ट करना है, कहाँ पे हमें इनटेक ओवर करना है, ठीक है, ताकि हम हेल्थ को ये कर सके, मेंटेन कर सके, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द पेशेंट. Menu design should aim for diet integrated so that everyone eat the same type of food. ठीक है, आपको ऐसा मेन्यू प्लान करना है, ठीक है, ताकि हर कोई कैसे एक सा फूड ले सके. पोर्शन कंट्रोल इज एसेंशियल टूल इन द मेन्यू प्लानिंग. अब क्या करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, और जो आपको एसेंशियल टूल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऐड करना है, एनर्जी ऐड करनी है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ऐड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, मील प्लान करना है. स्टैंडर्ड रेसिपी हेल्प विद द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन केयर. अगर आप स्टैंडर्ड रेसिपी हेल्प मींस मेंटेन करोगे तो वो हेल्प करेगा आपको न्यूट्रिशन केयर में. ठीक है. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. Okay, so being a nurse, you should know each and everything. So this is very necessary. You are spending at 24 hours with the patient. Nobody will be spend that much of time with the patient. You are listen out the patient. You have to find out the problem of the patient. Okay, you should listen the patient, and you should be a critical thinker to solve of the each and every problems. Okay, thank you so much.